हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट इनसाइड में। तो आज हम जिस वीडियो पे टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी जो 2024 में होने वाला है। उसमें आप अपने मॉक में कैसे नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। और जिन हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे वो हैं कि आप अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपका अटैम्प्ट करने का तरीका कैसा होना चाहिए। साथ ही सेक्शन वाइज आपका अलॉटमेंट कैसा होना चाहिए कि आप सेक्शन वाइज कितना टाइम अलॉट करें कि सेक्शन को। साथ में स्कीपिंग मेथड के तरीके बताऊंगा जिससे आप जो आपका गिवन टाइम है उसके अंदर अपना एग्ज़ाम्स को ख़त्म करें और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको फिनिश करें। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कॉमन डाउट, जो जनरली सभी एस्पिरेंट्स के होते हैं, जो कॉमन डाउट्स होते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं आपको कि मेरा नाम है सत्यम वर्मा और मैं दिल्ली AWTPO में सिलेक्टेड हूँ हेड कांस्टेबल। उससे पहले मैं रेलवे में काम कर चुका हूँ, साथ ही SSC CPO 2022 में भी सिलेक्टेड हूँ और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, जनरली SSC CGL या प्री एग्ज़ाम्स और SSC GD भी। तो आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसके बिहाफ पे मैं आपको उन स्ट्रैटेजी को आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए एक्चुअली में कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ किसकी गई थी और हम अपना टारगेट स्कोर एक्चुअली में कितना रख सकते हैं, जिसके हिसाब से हम एक जॉब को एक्वायर कर सकें। तो लास्ट ईयर जो SSC GD 2020 के जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके अंदर जो वैकेंसी थी वो 50,000 प्लस थी। सो इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो 26,146 हैं। तो आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं कि हाफ हैं ऑलमोस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो UR मेल थी, मैंने जो कट ऑफ ली है ये सबसे हाईएस्ट ली है स्टेट वाइज। तो दिल्ली या जो जनरली UP की कट ऑफ जो होती है वो हाई होती है जनरल एरियाज़ की, मैं बॉर्डर एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उनमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ली है, यानी कि आप एटलीस्ट इतना कर लेते हैं तो आपको मिनिमम कोई ना कोई सी जॉब मिल जाएगी। बट ये आपका स्कोर टारगेटेड स्कोर नहीं है, ये लास्ट ईयर की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार हाफ वैकेंसीज़ हैं तो जनरली कट ऑफ इससे 10 से 12-15 नंबर प्लस ही रहेगी। तो जैसे जनरल की जो मेल की थी 123 थी, OBC की 121 है और EWS की 120, SC की 109, ST की 103 एंड फीमेल की UR की 121, OBC की 117, EWS की 117, SC की 104 और ST की 93 थी। तो आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम कट ऑफ थी, बट इस बार कट ऑफ हाई रहने वाली है। तो हम उसको बात करेंगे कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं। अब आप देखेंगे जो स्कोर होता है मॉक्स में जनरली अलग अलग लोगों का अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि कुछ लोगों का अभी स्कोर करंट में चल रहा होगा कि बिलो 80 के अराउंड चल रहा होगा, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि उनको डेली एक मॉक देना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए कि उनका सिलेबस जो छूट रहा है वो सिलेबस को कंप्लीट करे और साथ ही साथ वो सेक्शनल मॉक देते रहे। जो प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक हैं उनको कंटिन्यू देते रहे और जिनका स्कोर 80 to 110 के अराउंड चल रहा है उनको भी कंटिन्यू एक डेली मॉक देते रहना चाहिए। साथ ही उनका फोकस होना चाहिए कि उनको करंट अफेयर और जो GK है उसको कंप्लीट करनी चाहिए और रिवीजन में हमेशा रहना चाहिए। जो GK है उसको कंटिन्यू रिवीजन में रखें। साथ ही जिनका स्कोर 110 प्लस चल रहा है उनको कंटिन्यू डेली 2 मॉक देनी चाहिए और साथ ही अपने जो वीक चैप्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ ही उनको अलग से नोट डाउन करके उनको रिवाइज करना चाहिए। ये तो हमने बात करी थोड़ी ऊपर से। अब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में हमारे जो मार्क्स है हम सेक्शन वाइज कैसे अलॉटमेंट करते हैं और मॉक को देने का जो सही तरीका है, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक। तो ये तरीका है उसको अटैम्प्ट करने का, तो उस तरीके पे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जो SSC GD में सेक्शंस होते हैं वो 4 सेक्शंस होते हैं, GK, हिंदी या इंग्लिश जो आप ऑप्ट करते हो, मैथ प्लस रीजनिंग, है ना। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं। अब जो मैंने टाइम अलॉटमेंट करा है वो इस तरह से करा है कुछ कि GK को आपको देना है सिर्फ 5 मिनट। आपको 5 मिनट से पहले आपको GK को ख़त्म कर लेना है। दूसरा, आप जो भी हिंदी या इंग्लिश करते हैं उसको 8 से 10 मिनट, अगर आप थोड़ा टाइम लगा रहे हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट, और आपकी स्पीड अच्छी है रीडिंग तो आप उसको 8 मिनट में ख़त्म कर लें। साथ ही बात है जो मैथ और रीजनिंग उसको आपको टोटल देना है 45 मिनट्स। बट अब आपको देखना है कि आप ऐसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे बिफोर टाइम इतने समय में। तो आपको जो GK है उसके लिए आपको जो रीडिंग स्किल है वो आपकी तेज़ होनी चाहिए। यानी आप 5 मिनट में उन 20 क्वेश्चंस को, आप देखते हैं कि GK में भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी या इंग्लिश इसमें भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में भी 20 + 20
तो 40 क्वेश्चन आते हैं। यानी आप यहाँ देखेंगे कि टोटल 80 क्वेश्चन हैं और टाइम कितना है आपके पास 60 मिनट, यानी लगभग 45 सेकंड है आपका एवरेज हर क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना है, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 45 सेकंड में हर क्वेश्चन को बोल लें। लेकिन आपको ये ध्यान देना कि हर क्वेश्चन को आपको 45 सेकंड नहीं देने होते। जीके और इंग्लिश में आप पहले ही खत्म कर लेते हैं, कुछ तो आपके 10 सेकंड में, कुछ 15 सेकंड में, कुछ 20 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। तो उस समय को हमें बचा के रखना है मैथ और रीजनिंग के लिए। तो जीके में आपको कैसे इंप्रूव करना है, 5 मिनट में आपके जितने चैप्टर्स हैं, आपका चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या करंट अफेयर हो, या स्टैटिक जीके हो, आपको हर जितने भी सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट करना है। आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे कंप्लीट कर लें। आपके जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको अपने सोर्सेज पे बिलीव करना है और कंटिन्यू उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, आप 15-20 दिन पहले आप अलग अलग सोर्सेज को उठा रहे हैं, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और उससे आपके एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा है अभी तक उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें। हम बात कर चुके हैं जीके की, जो भी आपके चैप्टर्स हैं आपको मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज़ करना है। साथ ही हिंदी या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करते हैं उसमें क्या है ना, आपकी जो वोकेबलरी का पार्ट होता है, यानी जो अभी आपका पर्यायवाची है, हिंदी में पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द हैं, जो तत्सम तत्सम है, उनको कंटिन्यू आपको रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम से पहले। साथ ही जो भी आपकी ग्रामर है, आपका संज्ञा सर्वनाम और जो भी आपकी ग्रामर के पार्ट हैं, आपको उनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाना है। सेम ऐसे ही इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान देना है कि वोकेबलरी को आपको लास्ट वीक में आपको मल्टीपल टाइम वोकैब्स को रिवाइज़ करना है। साथ ही जितने भी ग्रामर के रूल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप अगर वॉल्यूम 1 से पढ़ रहे हैं नीतू मैम की, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और उसको ही कंटिन्यू रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में वो इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको उस पर फोकस करना है जो अभी तक आपने करी है, और ट्राई करना है कि प्रीवियस ईयर की जितनी भी 2018 से लेके इंग्लिश के लिए स्पेशली 18 से लेके जो आपके 2000 अभी तक 23 तक पेपर हुए हैं, जितने भी एसएससी के, उन सभी के इंग्लिश के सेक्शन वाइज सभी के जो आपके टेस्ट हैं उनको ख़त्म कर लें। और मैथ रीजनिंग में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जितने भी आपके टीसीएस ने एग्ज़ाम लिए हैं, क्योंकि जो एसएससी जीडी है वो टीसीएस कंडक्ट कराती है, तो आपको कोशिश करने की जितने भी पीवाईक्यू हैं 2018 से 2000 टिल नाउ तक, है ना, आपको उनको ख़त्म करके जाना है आपके एग्ज़ाम से पहले। सेक्शन वाइज जितने भी ट्राई करना कि आप 2023-22 तो एटलीस्ट ख़त्म करके ही जाए, ताकि आपका समय बचा पाएँ। और उन्हीं तरीके की, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि आपके जो मैक्सिमम सवाल होते हैं वो रिपीट करते हैं, तो आपको फोकस होना चाहिए कि आपकी टीसीएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, चाहे बुक से करें आप सेक्शन वाइज कोशिश करें, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है वहाँ पर। तो आप सेक्शन वाइज आपका जो भी आप कोई सा भी आप कंपनी का टेस्ट लगाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो, ओली बोर्ड हो, अडर 24 हो, आप किसी से भी लगाते हो, डजेंट मैटर, बट आपको प्रीवियस ईयर ख़त्म करके जाना है, क्योंकि आपको वहाँ टाइम का जो रोल है वो बहुत मैटर करने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इशू पे, जो नॉर्मल कॉमन डाउट्स हैं। जो हमारे कॉमन डाउट्स हैं वो हैं जैसे कि स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। तो हम सबसे पहले नंबर वाइज बात करते हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता है तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप उस सवाल को मल्टीपल टाइम करके आ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसे कैसे करना है ना। तो उससे होता क्या है कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी स्पीड उसी से बढ़ेगी। और एक्यूरेसी की भी बात रही कि आपका एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आपका मल्टीपल टाइम की उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपका जो गलत करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप उसे करके आ चुके हो, तो उससे ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और आप मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिक बढ़ती है। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन का, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि आपकी शिफ्ट ईजी थी, आसान थी। आपको हमेशा सोच के ये रखना है कि अगर हार्ड आई तो सबके लिए हार्ड आएगी, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस करी है ना वो दूसरों से बेहतर करी है। अगर आप पहले से ही सोच के जाएंगे मेरे में शिफ्ट हार्ड आएगी और नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और मान लीजिए आपकी शिफ्ट ईजी आई और आप ये सोच के आए कि हार्ड है, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर ना हो, तो ऐसा नहीं सोच के जाना, आपको नॉर्मलाइजेशन को सोचना ही नहीं है। ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है क्या कि ओनली प्रीवियस ईयर मॉक लगाने हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि एसएससी का मैक्सिमम जो पेपर होता है वो 70 to 80% प्रीवियस ईयर ही बेस होता है, तो आपको जो फोकस होना चाहिए ना, तो वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर बेस होना चाहिए। बट आप वीक में 2 बार आप अल्टरनेट मॉक लगा सकते हैं दूसरी कंपनीज़ के प्रीवियस को छोड़कर,
उससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी एक्चुअली में कितनी परसेंटाइल जो आपकी रैंक बननी है अदर्स मॉक्स में, आप कंपटीशन में फ़ाइट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से अगर मैं पूछोगे तो डेफिनेटली आपको ट्राई करते रहना चाहिए अल्टरनेट मॉक जो फुल मॉक्स होते हैं। और बात करेंगे मार्क्स आर नॉट इम्प्रूविंग, तो मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए आपको कैसे आप मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करके, मल्टीपल टाइम रिवाइज करके और अपनी स्पीड को बढ़ा करें। अब स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं आप, तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो जो स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर आपको अराउंड 40 तो आपको मिनिमम स्क्वायर याद होने चाहिए। साथ ही जो आपको क्यूब है वो आपको 15 तक ये याद होना चाहिए, और साथ ही जो टेबल है वो 20 तक आपको याद होने चाहिए, है ना। इससे क्या है, ये बेसिक आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है सवाल में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपनी स्पीड को ऑटोमेटिक बढ़ते हुए देखेंगे। जब आपको स्क्वायर्स याद होंगे, जहाँ पर भी कैलकुलेशन में स्क्वायर तुरंत आएंगे तो वहाँ पर आप पेन कॉपी लेके मल्टीपल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप स्क्वायर का मतलब वहाँ पर आंसर लिख देंगे। साथ ही क्यूब आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, यहाँ पर भी आप देखते हैं ना, आप सेकंडों में टाइम बचा रहे हैं और यहाँ सेकंडों का ही तो खेल है। तो आप अगर पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्यूब याद करके जाएंगे, स्क्वायर याद करके जाएंगे, टेबल याद करके जाएंगे, तो आप हम अपना टाइम बचाएंगे ना। और साथ ही आप अल्टरनेट तरीके से भी आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं अलग अलग तरीके, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऐप्स होते हैं जहाँ पर आप कैलकुलेशन जो जनरल कैलकुलेशंस हैं, खासकर आपको मल्टीपल पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें एडिशन तो आता ही है। तो आपको ट्राई करना है कि जो गुणा है यानी आपको जो मल्टीपल है उस पर फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपकी स्पीड बहुत तेज़ इंप्रूव होगी। और साथ ही सेक्शनल पे आपको फोकस रखना है, मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश जो भी हिंदी है प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। आपका डेफिनेटली मॉक्स में नंबर इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि मैंने भी यही ट्राई करा और मेरे नंबर इंक्रीज़ हुए हैं। मेरा जो स्कोर था 142 स्कोर था, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि 160 में 142 काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। तो आप भी अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं।